वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हुमायूं सईद से अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें तो हो गई, लेकिन अब गिले शिकवों का वक्त हो गया है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा नाराज हूं हमारे प्रोड्यूसर्स के साथ और हमारी एक्टर कम्युनिटी के साथ पर्सनली कि इतने ज्यादा फॉरेन ड्रामे वगैरह, और मैं कौन सा कराची में रहती हूँ जो मेरा कोई काम रुक रहा है या कट रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बैठी हुई हूँ और पीटीवी नेटवर्क के साथ एसोसिएटेड हूँ, तो इक्का दुक्का जब होता है मूड तो बंदा कर लेता है काम एज एन एक्टर। लेकिन इतना ज्यादा बाहर का काम आ रहा है व्यूअर्स ऑन एयर, और आप लोगों की भी इसमें गलती है। आप लोग बैठ के देखते हैं और आप हमारे अपने पर्सनल कंटेंट को, जो पाकिस्तानी कंटेंट होता है, उसको सपोर्ट नहीं करते। हुमायूं, ये क्या हो रहा है? ये कितनी गलत बात है। और बात ये कि ना वो हमारे कल्चर को डिपिक्ट करते हैं, ना वो हमारे लाइफस्टाइल को डिपिक्ट करते हैं। आधे लोग तो इसलिए देख रहे होते हैं कि लड़कियों ने छोटे छोटे कपड़े पहने हुए हैं या लड़के जो है वो कमीजों के बगैर। ये बड़ी गलत बात है हुमायूं, ये बहुत गलत बात है और ये बहुत अलार्मिंग है। ये एक अल्लाह अल्लाह करके हमारी एक टीवी की इंडस्ट्री इतनी ज्यादा बूम कर रही है। इतने आजकल मैंने 5-6 सालों में देखा है, पहली बार मैंने ये देखा है कि लोग अपने बच्चों को फिल्म कोर्स करवा रहे हैं, इस तरह की पढ़ाई में भेज रहे हैं। आपने 6-6 नापा और कितने इंस्टीट्यूट ऐसे खुल गए हैं जिसमें आर्ट को पढ़ाया जा रहा है। इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। तो अब जब ये वक्त आया है, आपने इतनी यूनिवर्सिटीज खोल दी हैं, 300-300 बच्चा उसमें से निकल के ग्रेजुएट हो रहा है, और उस वक्त जो है हम फॉरेन कंटेंट बाहर का लाके टेलीविजन चैनल्स के ऊपर दिखा रहे हैं, और वो भी इतनी हद तक कि एक क्लिक हो गया उसमें से गलती से, अब सब ने जो है एक रट लगा दी है, हर चैनल के ऊपर कोई ना कोई उन्होंने शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह कि प्राइम टाइम के ऊपर ये तो इतनी बड़ी ज्यादती है अपने कंटेंट के साथ, अपनी इंडस्ट्री के साथ, कि ये तो बर्बाद हो जाएगी इंडस्ट्री। क्योंकि मैं बाहर से जब बाहर रहती थी तो मुझे याद है कि वहां पे एज एन एक्टर काम कर रही थी, तो हमेशा जब वो कोई बाहर का बंदा रखना चाहते थे तो उनको देखना पड़ता था कि विद इन अ कैनेडियन प्रोडक्शन कितना को फॉरेन कंटेंट हो रहा है। मेरे ख्याल से उनके कोई 80% या 70% मिनिमम कनेडियन वर्कर्स, कनेडियन लोग होने जरूरी थे, और बाकी के 30% बाहर के हो सकते थे। तो चाहे वो एक स्पॉट बॉय भी वहां पे हो और वो कनेडियन ना हो, तो फिर वो भी काउंट करता था नॉन कनेडियन। प्रोटेक्ट करते हैं, ये तो विद इन था। लेकिन और टीवी पे भी बड़ा कम बाहर का कंटेंट चढ़ सकता था, और अब तो इतने ज्यादा चैनल्स आ गए, बट उतनी ही ज्यादा बाहर के कंटेंट आ गया है। बिल्कुल बहुत ज्यादा आ गया है। मतलब वो एक चैनल आपने लैंडिंग राइट्स दे दिए, वो दे दिए, उसमें सिर्फ 10% जो है वो पाकिस्तानी चल सकता है। अगर लैंडिंग राइट्स दिए भी जाएं तो उसके अंदर एटलीस्ट 50 से 60% पाकिस्तानी चलना चाहिए, और उसके अलावा फॉरेन चलना चाहिए। और हमें एतराज नहीं आए फॉरेन बाय प्राइम टाइम, जिस वक्त हमारे ड्रामे चलते हैं, जिस वक्त हमारे मेन ड्रामे चल रहे होते हैं, जिस वक्त लोगों ने देखना होता है, आप 7 से 10 तक 11 तक ना चलाएं ना उसे, आप उसके अलावा चलाएं। मुझे नुकसानात बताएं। देखिए, व्यूअर जो देख रहा है, फिर व्यूअर ही बॉयकॉट कर सकता है अपने एंड पे, बिकॉज बात ये कि देखिए रेटिंग तो आती है। अगर बहुत ज्यादा व्यूअर, अगर उसी प्राइम टाइम में 8 चैनल है, 7 चैनलों ने पाकिस्तानी चीज लगाई हुई है, और जो 1 चैनल है उसने लगाया हुआ है बाहर का कंटेंट। बाहर का कंटेंट जो है उसकी सबसे ऊंची रेटिंग आ रही है, और वो रेटिंग जो है तबाही बर्बादी फेर गए बाकी चैनल्स की। तो फिर तो क्या बाकी चैनल्स भी शुरू हो गए ना। तो मैं यही तो पूछूं, इसके नुकसानात क्या हैं एक्टर्स के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए, और हमारी कम्युनिटी के लिए? एक्टर्स के लिए नुकसान आते हैं, कम्युनिटी के लिए भी हैं। अभी आप देख लें, वही जो सीरियल जो चल रहा है उसके अंदर काफी कामयाब सीरियल है वो, मगर उसमें वो एक उनका कल्चर है कि बेटी बाप सब बैठ के शराब पी रहे हैं, इस किस्म की चीज कर रहे हैं। कोई भी ऐसी चीज हो रही, कपड़े किस किस्म के आधे आधे कपड़े पहने हुए हैं कि आप पहन के ऐसे आए ड्रामे में, शायद जिंदा ना रहने का खतरा है। बिल्कुल आपको और वो जो है हमारा कल्चर ही नहीं है। हम आर्टिस्टों को कपड़े पहना रहे हैं, ये वो चीजें ला रहे हैं जिनमें आर्टिस्ट कपड़े बाकायदा, मतलब इसी व्हाट शॉक्स मी इज कि आई डोंट वांट कि हमजा ये देखे मेरा बेटा जो है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं मामा के साथ बैठी हूँ, अब जिस तरह मैं मामा के साथ बैठी हूँ, मैं बैठी हूँ, मेरा बेटा बैठा है, अब 3 जनरेशन बैठी हुई। मैं नहीं कंफर्टेबल फील करती कि मेरा बच्चा वो बैठ के देखे, और मैं बिल्कुल नहीं कंफर्टेबल कि मैं मामा के साथ बैठ के कोई इस टाइप की चीज देखूं। बिल्कुल, एक तो ये रीजन है। दूसरा जो है वो ये है कि हमारा काम जाएगा। अभी ये लोग वहां की करोड़ों रुपए की बनी हुई प्रोडक्शन $500 में खरीद के लगा देंगे, बिकॉज उनके लिए तो रीरन है ना, और हम यहाँ पे 10-10 लाख रुपए पर एपिसोड की कॉस्ट के ऊपर बना रहे हैं। तो फिर उनको तो वो आसानी है चैनल्स को कि वो $500 वाली चीज ला के लगा देंगे, और उनको क्या होगा। और हम जो मेहनत कर रहे हैं इस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने की,
इतने लोग, इतना नया टैलेंट आ रहा है, और इतना ज्यादा बाहर का फ्लेवर भी है हमारे ड्रामों में, इंटरनेशनली भी तो शूट हो रहे हैं ड्रामे। बिल्कुल इंटरनेशनली शूट हो रहा है और अच्छे शूट हो रहे हैं। जब इतने कामयाब गए हैं ये ड्रामे, तो इसका मतलब लोग पाकिस्तानी ड्रामा देखना चाहते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आप जबरदस्ती अपने चैनल पे, अपने मुल्क के चैनल पे जब दूसरों को लाके लगाएंगे, दूसरों की चीजें लाके जबरदस्ती ठोस रहे हैं और दिखा रहे हैं, तो जाहिर है वो उसके अंदर कोई ना कोई चीज ऐसी होगी, चाहे वो बहुत महंगी प्रोडक्शन ही क्यों ना हो या बहुत अच्छी किसी की स्टोरी लाइन भी होगी, तो हम भी देखते हैं, हम भी देख लेंगे। लेकिन ये गलत है। पूरे मुल्क, किसी दुनिया में किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता कि प्राइम टाइम के ऊपर उठा के आपने, आप इंडिया में देख लें चाहे दूसरे मुल्कों में देख लें, वो कभी भी उस टाइम पे बाहर का कंटेंट नहीं लगाते। अगर लगता भी है तो उसका एक आध सीरियल कोई लगा दिया, फिर शोज तो दिखाते ही रहते हैं इंडियन। आपको याद है एक जमाने में बहुत ज्यादा जब अक्रॉस द बॉर्डर का कंटेंट आ रहा था और सास बहू वाली जो एक मसला शुरू हुआ था, और आपको याद है उस जमाने में कितने ज्यादा लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम्स हमारे अपने जानने वाले छोड़ के आ गए थे, क्योंकि इतना ज्यादा सास बहू के मसले मसाइल और प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस किया जा रहा था ड्रामों में, और फिर लोगों ने छोड़ दिया ये करना। देखिए हमारे प्रोड्यूसर्स की मैं ये बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ कि जब वो देखते हैं कि किसी स्पेसिफिक चीज से माहौल या सोसाइटी खराब हो रही है, तो वो चेंज करते हैं उसको, और वो उसको बुरा करके दिखाते हैं कि ये चीज बुरी अच्छी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही दिखाते हैं, उसमें कोई ना कोई सबक होता है और हमें तो फीडबैक आ जाता है। और ये हमने सीखा पीटीवी से ही है। बिल्कुल पीटीवी से सीखा है, और हम कोई भी यहाँ पे काम कर रहे होते हैं तो हमें फीडबैक आ जाता है लोगों का ही, कि आप प्लीज इस तरह की चीज ना दिखाएं या इतना भी ना खुलें, और आपने ये क्यों दिखा दिया। तो हम फिर ख्याल करते हैं उसका। तो हम खुद उसमें रहते हुए जब सीरियल्स कर रहे हैं और फिर बाहर से उठा के आप उसी प्राइम टाइम में लोगों को कुछ भी दिखा रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। और फिर उसके अलावा अब आप देखें कितने लोग अभी समझ लें सबकी रोजगार इससे बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, एक्टर्स कमा रहे हैं, कैमरामैन को बहुत काम मिल रहा है, नए नए डायरेक्टर्स आ रहे हैं, नए नए कैमरामैन आ रहे हैं, हर बच्चा, हर चौथा पांचवा आठवां लड़का लड़की अब ड्रामों में है। एक माहौल चेंज हो रहा है, और इससे जो है ये सबका काम चले जाएगा। और हमारे ड्रामों की क्वालिटी और मयार को देख के लोग इंस्पायर हो रहे हैं फिल्में बनाने के लिए, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है। और अगर आप हमारी चीजों को बंद कर देंगे तो लोगों ने कहना छड्डो पर, बल्कि ऐसा करते हैं बाहर के कोई ड्रामे को खरीद के लगा देते हैं। देखिए ना, फिर तो मैं भी ये करूं कि मैं बाहर से जाके ड्रामा खरीद लूं, सस्ता मिलेगा, बल्कि आपको ज्यादा बेनिफिट है फाइनेंशियल। बिल्कुल उसमें ज्यादा, लेकिन मुझे अपना फायदा नहीं देखना ना। मुझे तो, मैं अभी 10 साल हूँ, 15 साल हूँ, 20 साल हूँ, उसके बाद लोग हैं जो हमारी नई जनरेशन है, वो तो फिर गई समझ लें। पता है वही बात मुझे दुख होता है मायूं, पता है मुझे क्यों इतना ज्यादा इस पे पर्सनल इशू है। मुझे पता है कि आप इस सब्जेक्ट पे इतना ज्यादा, वो जो होता है ना कि जो एक है मैटर केस जो है वो उसको वो हो जाए रिजॉल्व, तो सब बात करेंगे खुल के। लेकिन मेरी भी इससे स्पेशल रिक्वेस्ट ये बात करने की, देखिए इस मॉर्निंग शो पे हमारे स्पेशल हमने सेगमेंट्स क्रिएट किए हैं जहाँ पे यंग टैलेंट आता है, हम उसको प्रमोट करते हैं, चाहे वो सिनेमाटोग्राफर्स हो, चाहे वो डायरेक्टर्स हो, चाहे वो एक्टर्स हो, चाहे वो म्यूजिक से रिलेटेड हो, चाहे वो म्यूजिक डायरेक्टर हो। ये तो सिर्फ मीडिया हो गया, और भी डिफरेंट इंडस्ट्रीज के। हमारे पास तो कोई बुलाने के लिए नहीं रहेगा, और फिर वही होगा जिस तरह हमारे डॉक्टर इंजीनियर सारे बड़े लोग बाहर चले जाते हैं, हमारे यहाँ के भी एक्टर वगैरह सब काम कुम करके हमारे मुल्क को देने के बजाय भाग जाएंगे। बिल्कुल सही। चले हुमायूं सईद की कोई ख्वाहिश, जो कहते हैं ना हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, कोई ऐसी ख्वाहिश जिस पे दम निकलता है? अ ड्रीम, वो होता है ना कि वी ऑल हैव समथिंग जिसके बारे में सोच के कहते हैं कि यार ये कब होगा, व्हेन आर वी गोना डू दिस। आई थिंक मैं आपको बताऊं, मेरा तो वाकई फिल्म मेरा ड्रीम है, और मैं इस मुल्क में फिल्म इंडस्ट्री को बहुत ऊपर देखना चाहता हूँ। ये मेरी वाकई ख्वाब है, चाहे वो मेरे हाथ से हो। सही कहा कि ख्वाबों की ताबीर करना कोई आपसे सीखे। हाँ, मुझे शौक ही इस चीज का है, यही मेरा ख्वाब है सबसे बड़ा। एंड कोई ऐसी चीज लाइफ में जिसका कभी रिग्रेट हो या यू विश यू हैड डन इट डिफरेंटली? हाँ, एक दो चीजें हैं जिंदगी में गलत कर ली थी। एक फिल्म थी मैंने जिसमें मैं लड़की बन गया था, वो बस मैंने गलती से, फिल्म टाइप गलती तो मैं समझ सकती हूँ। एंड हुमायूं ऑफ कोर्स, आज मोइन अख्तर साहब की सालगिरह है। ही इज नॉट विद अस एनीमोर, लेकिन ही वाज अ लिविंग लेजेंड व्हेन ही वाज अलाइव एंड ही इज स्टिल अ लेजेंड। तो मोइन अख्तर साहब के साथ की कोई कहानी या कोई मेमोरी या कुछ हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? उनकी फैमिली को कोई मैसेज देना चाहेंगे? उनसे वो बहुत अच्छे इंसान, उनको सब एक
बहुत सबकी हेल्प करने वाले इंसान थे। मैं उनसे बहुत कम मिला हुआ हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं मिला हुआ। कभी मुझे काम करने का भी मौका नहीं मिला उनके साथ, लेकिन एक दो दफ़ा स्टेज पे हमारी मुलाकात हुई और वो जब भी मुझे देखते थे तो देख के मुझे हंसते थे। और फिर मैं जब हंसता था आगे से तो मुझे सबके सामने कहते थे कि ये इसलिए हंसता है अपनी मासूम मुस्कुराहट ताकि मैं इसकी किट ना लगाऊं। तो मैंने कहा हाँ मैं प्लीज़ इसीलिए करता हूँ। मुझे कहते नहीं मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करूँगा। और वो कभी भी मेरा ज़्यादा होता है ना, स्टेज पे आगे कभी भी किट नहीं लगाते थे। बट उनकी एक बात थी कि वो हमेशा, अक्सर उनका मुझे फ़ोन आया करता था कि यार ये फलाना बंदा है, ये अभी सही मुश्किल में है, तो इसको जॉब करवा दो कहीं। और ये उनके बारे में मशहूर था कि वो हर ऐसे बंदे को कि जिसकी मदद कर सकें अपनी वजह से, अपनी पीआर से, अपनी जान पहचान से, तो वो सबको मदद करते थे। और कभी भी किसी भी पुराने बंदे को वो भूलते नहीं थे जो उनके साथ स्ट्रगल के टाइम में उनके साथ थे। तो ये उनकी बहुत बड़ी बात थी जो मुझे याद है। क्योंकि उनकी डेथ से कुछ दिन पहले ही इन्होंने मुझे फ़ोन किया था एक किसी बंदे के लिए, यार उसका ख्याल कर लेना। और फिर आई वॉज इन दुबई जब इनकी मुझे पता लगा, तो अनफॉर्चुनेट था। खैर एक बहुत बड़ी हस्ती, एक बहुत बड़ा नाम। आज हमने उनको एक ट्रिब्यूट भी पेश किया। हाँ। उनको हम याद भी कर रहे हैं, तो उनकी फैमिली को अगर कोई वर्ड्स आप कहना चाहें। जी मैं यही कहूँगा कि वो वैसे तो हमारे दरमियान से चले गए हैं, लेकिन यकीनन वो कभी आपको ये एहसास नहीं होगा कि वो चले गए। उनका काम, उनकी यादें हमारे साथ हैं। और मैं समझता हूँ कि आपको फ़ख्र करना चाहिए कि आप उनकी फैमिली हैं और उनके साथ रहे। एंड हुमायूं, बिकॉज वक्त बिल्कुल ही खत्म हो गया है और आपसे एक तो और जरूरी बातें पूछनी है जो बिल्कुल ही सीरियस नहीं है, लेकिन सीरियसली जानना चाहेंगे। एक दो तीन ईमेल्स आई थी जिसमें सवाल फर्क पूछे गए। एक आपकी फेवरेट को स्टार का पूछा गया, किसके साथ काम करना पसंद करते हैं। फेवरेट मेल को स्टार का भी पूछा गया, एंड ये पूछा गया कि आपको खाने में क्या पसंद है। तो सबसे पहले फेवरेट फीमेल को स्टार। देखें, को स्टार का मैं आपको सही बात बताऊं कि जिस किस्म का मेरी जितनी भी दो चार एक्ट्रेसेस जिनके साथ दोस्ती रही, उनके साथ मेरा बहुत अच्छा काम सामने आया। सानिया के साथ मैंने काम किया, नादिया जमील के साथ हमने शुरू के ड्रामे इनके साथ मैंने काफ़ी किए। और उस वक्त वही होता था कि हम इतने दिल से काम कर रहे होते थे और इतना कम काम करते थे कि वो मज़ा ही और आता था, तो एक केमिस्ट्री बन जाती थी। इस वक्त जो है कभी मैंने मानूर के साथ भी किया, आयशा के साथ किया, सादिया इमाम के साथ किया, और जितनी लड़कियां हैं सबके साथ ही मैंने काम किया। लेकिन मेरी हमेशा से फेवरेट जो को स्टार रही हैं वो नादिया जमील और सानिया। एंड देन ऑफ कोर्स योर फेवरेट मेल को स्टार। देखिए, बीइंग यू नो इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, तो यूजुअली प्लेज आपके अराउंड ही रिवॉल्व करते हैं, यू बीइंग द लीड। बट को स्टार्स में, मेल को स्टार्स में एंजॉय किसके साथ सबसे ज्यादा किया? ये नहीं कि कौन बेहतर एक्टर है, एंजॉय किसके साथ किया? एंजॉय तो देखें, आपके ये जो तीन चार जो एक्टर्स हैं जब ये सेट पे होते हैं तो बहुत मजा है। जावेद शेख साहब हो गए, अदनान सिद्दीकी है, एजाज है, नुमान एजाज है, शबीर जान है, साजिद हसन, फैसल कुरैशी हैं। तो ये सारे जो एक्टर्स हैं इनके साथ काफ़ी आपको मज़ा आता है। जब ये सेट पे होते हैं तो हम बहुत कंफर्टेबल हैं आपस में, तो मज़ा ही आता है। मज़ा आता है। एंड फाइनली, खाने में क्या पसंद है हुमायूं सईद को? वैसे लग रहा है आजकल तो सबको छोड़ दिया खाना। नहीं, खाना मैं खा रहा हूँ। मैं आजकल जिम ज़्यादा जाना शुरू कर दिया है। वो तो आप हमेशा से ही जाते हैं हुमायूं। नहीं, मैं 2 दिन गया, 3 दिन चला गया, अब जरा बाकायदगी से जाता हूँ। अच्छा। हाँ, मैं जैसे यहाँ आया हुआ हूँ, अक्सर ऐसा होता था कि जब आप 2-3 दिन के ट्रिप के लिए कहीं जाते थे तो आप स्किप कर जाते थे कि जिम क्या जाए, तो यहाँ आए मैं, यहाँ कुछ खा के जाओ। तो अब ऐसा नहीं किया मैंने, तो ये सबूत है कि मैं आया हूँ। मैं सुबह शाम में जिम जाऊँगा, मैंने सोचा हुआ है कि ये टाइम है, तो थोड़ा सा। तो आज शाम आप जिम जाएंगे? जी, मैं जाऊँगा। ठीक बात। थैंक यू सो मच हुमायूं सईद फॉर बीइंग विद अस। लेकिन जाते जाते हमारी एक प्यारी सी शेफ मुनीरा है जो बड़ी नाराज होंगी अगर आप बुरा ना मनाए, तो हमारे साथ जरा किचन की साइड पे आएंगे। खिलाएंगे नहीं आपको, कुछ फिक्र ना करें। नहीं, मैं खाऊंगा। मुझे वो देखा था मैंने, हलवा। अच्छा। खाने वाला है ना? नहीं, ऑब्वियसली खाने वाला है, और कोई मतलब लगाने वाला तो नहीं है, वैसे वो भी होते हैं। तो मैंने फुल क्रेडिट लिया। एक तो दाल का हलवा है, अगर आप वो ट्राई करना पसंद करें, और हमारा गाजर का हलवा है। हाँ,
तो अगर अच्छा हुआ, अगर ना अच्छा हुआ तो फिर बहुत बुरा होगा, अच्छा हुआ तो फिर मनीरा वही होगा जो हमेशा होता है। वेल डन। थैंक यू। कैसा है? बहुत अच्छा। बड़े बूढ़े याद है? हाँ, मुझे ये बहुत पसंद है, मैं हमेशा खाता हूँ। असल में इनके अंदर एक बहुत बुड्ढी सी रूह फिट हुई है, इससे ये नानी टाइप और दादू टाइप खाना बनाती है। सामने बड़ों से सीखते हैं और सब कुछ मैंने ही आपको सिखाया। बिल्कुल शेफ ने बड़े बूढ़ों ने। बल्कि मैं तो कहना चाहूंगी कि आपके अंदर खुद माशाल्लाह बड़ी अच्छी एक शेफ है। हाँ, वो अक्सर सोच ही जाती है, फिर हम उसको चपेड़े मार के जगाते हैं। थैंक यू सो मच मनीरा। एंड हुमायूं, एक मिनट, अपने फैंस को मैसेज तो दे दो। क्या? खाते ही चले जा रहे हो, ट्रेनर मुझे मारेगा। इधर देख के अपने फैंस को मैसेज दे दो। मैं सोच लूं मैंने क्या मैसेज देना। ये सोच रहे हो? चले, मैं हुमायूं की तरफ से मैसेज दे देती हूँ। सोची प्यार ते बंदा गया, यही मैसेज है आज का। एंड वी विश हुमायूं सईद ऑल द बेस्ट। हमारी एक ख्वाहिश थी एक्टर्स की, बल्कि सब मीडिया इंडस्ट्री की, कि कोई ये जो है ना वो बेड़ा उठा ले के मूवीज बनाई जाएंगी और मूवीज को प्रमोट किया जाएगा। एंड हुमायूं सईद इज डूइंग दैट। वी आर वेरी वेरी हैप्पी एंड वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ हिम। उसके अलावा कोशिश है कि फॉरेन कंटेंट कम ऑन एयर जाए। एंड ऑफ कोर्स हुमायूं सईद के बहुत से इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स ऑन एयर इंशाल्लाह जल्दी आएंगे, हम देखेंगे और उनको एंजॉय करेंगे। हुमायूं, थैंक यू अगेन। गॉड ब्लेस यू ऑलवेज।